हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी मॉडल में हम करंट स्टेटस कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल है और आप भी फ्यूचर में इसको फेस कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर एक एक्सेल सीट ओपन है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें एक लॉग डेट है, इनवॉइस डेट और अमाउंट और पेमेंट का स्टेटस। अगर मैं किसी एक इनवॉइस को फिल्टर करूं, अब देखेंगे कि यहां पर एक इनवॉइस के दो लॉग बने हुए हैं, एक 27 जून का, एक 28 जून का। तो 27 जून को भी ये अनपेड था और 28 जून को भी ये अनपेड ही है। तो यहां कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि इनवॉइस नंबर 1001 का जो स्टेटस है वो अनपेड है। लेकिन अगर मैं इनवॉइस नंबर 2 ओपन करूं, तब देखेंगे कि इसके 3 लॉग बने हुए हैं। 26 तारीख को ये अनपेड था, 27 को पेड हो गया, तो 28 का जो लॉग है उसमें भी ये पेड दिखा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? जब हम इसे पावर बीआई में लेके जाते हैं। चलिए इसे पावर बीआई में लेके चलते हैं। तो इस पावर बीआई हमने ओपन कर लिया है। अब हम कनेक्ट करते हैं इस एक्सेल फाइल को। ओके, तो हम इस टेबल को कनेक्ट कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं। ओके, और इन सभी को हेडर ठीक कर लेते हैं और हेडर ठीक करने के बाद हम इसे सीधा अपने डेटा मॉडल में लोड कर लेते हैं। ओके, डेटा लोड हो चुका है। अब मान लीजिए मैं पेमेंट स्टेटस के हिसाब से कुछ इनवॉइसिंग करना चाहता हूं। देख लीजिए, मैंने पेमेंट स्टेटस अनपेड लगा दिया है और मैं एक मैट्रिक्स टेबल बनाना चाहता हूं जिसमें मैं देख सकूं कि कितने इनवॉइसेस पेड हैं और कितने इनवॉइसेस अनपेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट होती है कि अगर मैं यहाँ पर इनवॉइस आईडी ले लूँ और इनवॉइस आईडी के आगे अमाउंट ले लूँ, एक तो यहाँ पर अमाउंट भी गलत हो जाता है क्योंकि ये इन सभी का समेशन दिखा रहा है, राइट। पर अभी हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं और इनवॉइस डेट और डे को रहने देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये इनवॉइस इंफॉर्मेशन सारी आ गई है। अब इसको थोड़ा साइज, अब ये अमाउंट जो है करेक्ट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी ये है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पेड इनवॉइसेस हैं वो कितने हैं। अब मैं जैसे ही पेड पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3 और इनवॉइस नंबर 4 आया है। लेकिन अनपेड पर क्लिक करूंगा तो भी मेरे पास 2 और 4 आया है। यानी कि इनवॉइस नंबर जो 2 है वो पेड में भी और अनपेड में भी दोनों ही जगह दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि जो स्टेटस है वो अगर आप लाइन वाइज देखेंगे भी तो 3 डिफरेंट लाइन उसके लिए दी हुई है। तो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम फिल्टर ऐसा लगाना चाहते हैं उसका कि अगर इनवॉइस स्टेटस जो लास्ट डेट का जो इनवॉइस स्टेटस है वही वैलिड हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पेमेंट जो है पेड हो चुकी है तो हर लाइन के लिए वो पेड दिखाए। तो इसके लिए हम एक और कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट करते हैं जो कि इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। अब एक कॉलम क्रिएट करते हैं। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं फाइनल स्टेटस। इस जगह पर यानी लाइन नंबर 1 में इस पूरी टेबल को लाना चाहते हैं और वो फिल्टर हो इनवॉइस से, यानी इनवॉइस आईडी से। यानी इस जो भी करंट लाइन की जो इनवॉइस आईडी है वही टेबल हम यहां पर चाहते हैं। वो हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। करंट लाइन इनवॉइस आईडी चाहिए मुझे, जो कि है ये। अगर मैं अब रिटर्न करके चेक करूं तो अब देखेंगे करंट लाइन की इनवॉइस आईडी वहां पर आ जाएगी। अब मुझे एक टेबल चाहिए और टेबल से पहले मुझे काउंट रॉस लगाना पड़ेगा।
और ओके करता हूँ तो ये टोटल जो टेबल है उसकी कॉलम दे रहा है। अभी इस वक्त ये फुल जितने भी हमारे पास कॉलम है वो दे रहा है 1 2 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रोज है इसकी, तो 10 दे रहा है। मतलब इस टेबल को मुझे अब फिल्टर करना है करंट इनवॉइस आईडी से। अब करंट इनवॉइस आईडी से फिल्टर करने के लिए मैं इसके अंदर ही लिखता हूँ फिल्टर और इनवॉइस आईडी जो है इक्वल हो जाएगी इस वाले की। अब मैं फिल्टर करता हूं तो अब देखेंगे कि इनवॉइस नंबर 1 की 2 लाइनें हैं तो यहाँ पर 2 2 आ रहा है। इनवॉइस नंबर 2 की भी 2 लाइनें हैं और इनवॉइस नंबर 2 की 3 लाइनें हैं तो 3 आ रहा है। इस तरह से जिसकी जितनी लाइनें हैं उतना ही वैल्यूज यहाँ पर आ रही है। अब मुझे एक चीज और करनी है यहाँ पर फिल्टर, क्योंकि हम ऑब्वियसली मानते हैं कि अगर इनवॉइस जो है एक बार पेड हो जाएगी तो वापस अनपेड नहीं होगी, लेकिन अगर अनपेड है तो वो आगे फ्यूचर में पेड हो सकती है। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी टेबल आई है, यानी जो 2 रो की टेबल आई है, इसको फिल्टर आउट कर दो जिसमें से अनपेड रिकॉर्ड हटा दो, राइट। अगर यानी कि अगर हम अनपेड रिकॉर्ड उसमें से हटा देंगे और फिर अगर 0 बचता है तो मतलब कोई भी पेड रिकॉर्ड नहीं है, और अगर उस लाइन का पेड रिकॉर्ड भी है तो अनपेड हटाने के बाद कुछ रिकॉर्ड बचेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो यानी एक और हमें फिल्टर लगाना होगा यहां पर। तो हम एंड लगा लेते हैं। ये कंकेटिनेट नहीं है, याद रखना है, ये एंड है। चाहे तो मैं यहां पर एंड फॉर्मूला भी लगा सकता था। तो टेबल का जो पेमेंट स्टेटस है वो मुझे चाहिए अनपेड। सॉरी, इसे अनपेड ही करेंगे हम। राइट, अब ये अनपेड करने के बाद एक हम इनवॉइस पर फिल्टर लगा लेते हैं और फिर देखेंगे अनपेड जो है हमारा यहाँ पर 1 है और पेड जो है 1 1 है। तो मुझे अब ये बता रहा है कि कितने पेड रिकॉर्ड हैं इस पूरी आईडी में। कितने पेड रिकॉर्ड हैं? 1 पेड रिकॉर्ड है, 1 अनपेड रिकॉर्ड है। और अगर मैं इसको पेड करता हूं तो ये मुझे बताएगा कि इस पूरी आईडी में कितने पेड रिकॉर्ड है, तो वो 2 है। लेकिन अगर पेड रिकॉर्ड 1 से ग्रेटर देन हो, एटलीस्ट 1 भी हो, तो हम क्या मानेंगे? तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो स्टेटस है उसका पेड हो चुका है। तो यहां पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से होगी कि इफ ये जो पूरा फंक्शन है काउंट रोज का, जो रिटर्न में दे एटलीस्ट 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट, 1 दे या 1 से ज्यादा दे, तो वो जो स्टेटस है उसका फाइनल स्टेटस वो पेड होना चाहिए, अदरवाइज फाइनल स्टेटस होगा अनपेड। ये क्लोज कर दिया है और ओके करते हैं। देखिए स्टेटस आ गया है। इसको फिल्टर को हटाते हैं पहले। अब देखिए हर इनवॉइस का ये फाइनल स्टेटस दिखा रहा है कि अगर कोई इनवॉइस एग्जांपल के लिए नंबर 4, तो ये देखो यहाँ पर 28 जून को ये पेड हो चुकी है, तो इस हर लाइन के लिए इसका स्टेटस पेड है। इसी तरीके से अगर इसका तो स्टेटस फाइनल पेड है ही, लाइन नंबर 2, इनवॉइस नंबर 2 भी एक बार पेड 2 बार पेड हो चुकी है, तो ये इसका फाइनल स्टेटस पेड है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस वाले ऑप्शन की जगह पर अगर मैं इस फाइनल स्टेटस का यूज करूं तो आप देखेंगे पेड, तो ये सिर्फ पेड इनवॉइसेस हैं। और अब अनपेड करता हूं तो सिर्फ ये जो इनवॉइसेस है, इनवॉइस नंबर 1001, वही अनपेड है। सेल्स अमाउंट को भी नहीं देखना है क्योंकि ऑब्वियसली वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो गलत लगाया है। हम यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट लगाएंगे ही नहीं,
क्या हम उस करंट लाइन का ही लेंगे, नहीं कि हमेशा हमेशा हमें लेटेस्ट रिकॉर्ड ही चेक करना है। तो हम चाहे तो मैक्स लगा सकते हैं, मिन लगा सकते हैं, कि दोनों सेम ही आंसर है, इनवॉइस का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो जो मेजर लिखेंगे हम वो सम की जगह हम मैक्स से इसे हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये फाइनली जो है अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले कर गया है। पेड स्टेटस करते हैं, देखिए सारे इनवॉइसेस, अनपेड करते हैं तो सारी इनवॉइस ये सिर्फ अनपेड फिल्टर हो रही है और ये सिर्फ पेड फिल्टर हो रही है। लेकिन अगर आप पेमेंट स्टेटस करेंगे तो भी सारी इनवॉइसेस आ रही थी, और अनपेड में तो जो अनपेड में है वही आ रही थी। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हो सकता है अभी तक आपके पास ये नहीं आया हो, लेकिन ऑब्वियसली आ सकता है अगर आप एज़्योर बोर्ड में काम कर रहे हैं तो। क्या या फिर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो जिसमें हिस्ट्री रखी जाती है, लॉग्स रखे जाते हैं, तो लॉग्स वाले डेटा में वो जरूरत पड़ती है उन वैल्यूज की, और उसका करंट स्टेटस हमें देखना है, तो ये ट्रिक जो है वो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।